हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैट टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए कि आपके पर्सन क्या फील करे ये जानने की कोशिश। रीडिंग चाहे मैं जो भी करूँ, पर मेरा इनडायरेक्टली इंटेंशन यही है कि आपकी हीलिंग हो जाए, इनडायरेक्टली से ही, छोटे से लेवल से ही मैनिफेस्टेशन हो जाए। तो वो चीज़ का फ़र्क बहुत लोगों को पड़ता है और बहुत फ़र्क, मतलब उनके माइंड सेट में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आया है। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि पॉजिटिव चेंज आपके माइंड सेट में, क्योंकि वही चीज़ आपको रिजल्ट ला सकते हैं। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रिचुअल्स तो सारे कंप्लीटेड है और बस देखते हैं कि क्या मैसेजेस देते हैं वो आज आपके लिए। रीडिंग रोज़ होती है, रोज़ एक फ्रेश स्टार्ट होती है। मैंने कल रीडिंग क्या की थी ये मुझे पता नहीं, मुझे आज इसमें क्या दिख रहा है वही मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो मेरे लिए तो ये रिपीटेड नहीं है, मेरे लिए एक फ्रेश न्यू थिंग्स है कि आज ये पर्सन मेरे लिए उतना ही खास है, उतना ही नया है और उसकी फीलिंग्स जानने की कोशिश मैं कर रही हूँ। ठीक है, तो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, जब भी फ्लेम जलाऊँ तो फ्लेम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए और उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद करने की कोशिश कीजिए। Thank you. Thank you. Thank you. स्टार्ट करिए। अजीब सी खामोशी है, अजीब सी खामोशी जिससे मैंने एक तकलीफ़ फील हो रही है, एक सुकून नहीं है, दर्द है, तकलीफ़ है, एक अजीब सा अकेलापन है। सब कुछ होते हुए भी नहीं होने का, ये कुछ खोने का डर, जैसे कुछ इम्पॉर्टेंट सा खो जाएगा, ये डर। अगर वो चीज़ कोई और है तो वो डर अभी नहीं होता क्योंकि वो चीज़ उनके पास है, लेकिन उनको कोई और चीज़ खोने का डर है। जैसे कि आप एक ऐसा पर्सन जिससे वो सेपरेशन में है, जिससे वो दूर है, जिससे वो बात नहीं कर रहे या फिर जिससे वो ठीक से बात नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं ब्लॉक सिचुएशन मुझे फील हो रही है। कुछ है जो बात अटकी थी, ब्लॉक है या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। काफ़ी ज़्यादा एक ना अजीब सी तकलीफ़ है, अजीब सी तकलीफ़ कि आप पास में क्यों नहीं हो, इस वक्त आप पास क्यों नहीं हो, क्यों आपने दूर जाने दिया, क्यों वो झगड़ा हुआ, क्यों वो रीज़न हुए जो अलग कर गए। जब ये सेपरेशन हुआ था, जब ये झगड़ा हुआ था, तब तो बहुत गुस्से में थे, बहुत ज़िद में थे, अकड़ में थे कि आप तो समझ ही नहीं सकते, आप तो मतलब आप नहीं समझ सकते ये सब चीज़ें, या फिर आप में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आप में समझदारी नहीं है, आप में पेशेंस नहीं है। अब बार बार ज़िद पड़े रहते हो कि ये चाहिए, ये इस बारे में सोचे वगैरह जो भी है। लेकिन अब जब सोच रहे ना, तब फील होता है कि इस कुछ तो बात है, गलत नहीं थे आप, पूरे पूरे गलत नहीं थे। आपकी भी कोई अपनी वजह थी ना इसकी वजह से। लेकिन जब नॉर्मल वक्त पे था, जब रिश्ता खूबसूरत था, तब आपका अंदाज ही कुछ और था। सिर्फ देना ही देना, इतना समझना, इतना प्यार करना, वो हर बात अभी याद आ रही है। इसलिए तो फील हो रहा है कि वो पल जो खूबसूरत थे वो कैसे छूट गए, क्यों वो झगड़ा हुआ, क्यों ये मिसअंडरस्टैंडिंग, क्यों ये सेपरेशन है, क्यों ये दूरियां है। काश ऐसा नहीं होता, काश अभी आप उनके पास होते, काश वही प्यार भरी बातें होती, काश इस रिश्ते में वो खिंचाव नहीं होता।
आपकी फ़ोटोज़ है ना बहुत दिख रहे, बहुत कहीं ना कहीं है आपके फ़ोटोज़, कहीं स्टोर है, कहीं डीपीज़ है, कहीं स्टेटस है। कुछ लोगों के ना स्टेटस ने उनको बहुत ज़्यादा बेचैन कर दिया है, कुछ ऐसी याद दिला दी, कुछ ऐसा चीज़ जिसने उनको एक पल के लिए बेचैन कर दिया हो, इनसिक्योर कर दिया हो। भले आपकी फ़ोटो सिंगल ही है, बट उसमें अजीब खामोशी है, जो अजीब एक उनके लिए प्यार जो नहीं दिख रहा है ना, वो उनकी आदत नहीं है, उन्हें बिल्कुल आदत नहीं है। जब भी वो आपके पास देखते थे तो आपकी नज़र में हमेशा उनके लिए प्यार ही प्यार था। आज वो नहीं दिख रहा है, वो पुरानी फ़ोटोज़ में भी नहीं। वो चीज़ें जैसे ना वापस पाना चाहते हो, वो पल, वो खूबसूरत एहसास, इम्पोर्टेंस, गिफ्ट फ्रॉम द यूनिवर्स। आपका गले लगना, आपका मुस्कुराना, आपका बातें करना, चिढ़ना, गुस्सा होना, हर चीज़ याद की जा रही है। रूठना, मनाना, हर बात। कुछ भी हो जाए, कुछ हद तक सही आप भी थे, ये बात फीलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक बुरे वक्त के बाद एक अच्छे वक्त का बहुत ज़्यादा याद है, एक अजीब सा अट्रैक्शन, अजीब सा मैग्नेटिक पुल है आपके लिए, अजीब सा। कभी कभी ना खुद ही नहीं समझ पाते कि मैं इस इंसान के बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ, क्यों सोच रही हूँ। सब कुछ तो ख़त्म हो चुका है, मैंने ही सब ख़त्म कर दिया, मैंने ही सब ख़राब कर दिया हो, मैं इतना क्यों सोच रहा हूँ या क्यों सोच रही हूँ। क्या है ऐसा इस इंसान में जो मुझे कोई और नहीं दे सकता, क्यों नहीं मिलता, क्यों वो चीज़ क्यों अधूरी फील होती है। होने के लिए सब कुछ है ना, सब कुछ तो है, लेकिन अधूरापन क्यों है, वही क्यों चाहिए। ये सवाल काफ़ी ज़्यादा उनके मन में गूंज रहे हो, बहुत सारे सवाल। 7 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, 2 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। S इनिशियल, F इनिशियल दिख रहा है, O, इमोशंस काफ़ी ज़्यादा हाई हो रहे हैं ना, बेचैनी बढ़ रही है, झटपटाहट। तो जब चीज़ें बिखर रही है ना, अभी फील हो रहा है ना जैसे चिड़चिड़ होने की एनर्जी, चिड़चिड़, बहुत ही एग्रेसिव, किसी का गुस्सा किसी के ऊपर, जो भी बीच में आता है ना या कोई रीज़न है ना, हर चीज़ पे फिर चिड़चिड़, गुस्सा ज़्यादा बढ़ रहा है। आपसे मिलने की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि बहाने से ही मतलब बहाना हो या किसी भी रीज़न से बहाना हो सकता है, मिलना तो चाहते हैं। इनिशियल में और एक मुझे ना T लेटर दिखा है और A लेटर दिखा है, A V। काफ़ी हद तक ना एक सोल कनेक्शन की वाइब दे रहा है, एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जो इस पूर्णिमा के बाद चेंज होगा, क्योंकि शनि जो है अपने ग्रह खास घर में कैप्रिकॉर्न में प्रवेश कर रहे हैं, वो भी वक्र शनि। तो अभी कर्मों का फल किसी का भी निश्चित है, आपका हो या उनका हो, अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा। ये जो चीज़ें हो रही है ना, ये जैसे कि आपने मांगी हुई दुआ कबूल हो रही है, ऐसी वाली फीलिंग है। मून ही मून है, मून ही मून, इमोशंस। मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है ना कि जो हिंदू धर्म को बिलोंग करते हैं और शिव भक्त हैं, उनके लिए तो खास खुशखबरी आने वाली है, जिससे एक न्याय आने वाला है। क्योंकि इनकी सिचुएशन में जो चेंज हो रहा है ना, वो काफ़ी हद तक जैसे आपने कुछ मांगा हो, न्याय मांगा हो, और वो हो रहा है लिटरली।
चांद को बहुत देखते हैं, चांद या तो रात के वक्त बहुत याद करते हैं। किसी चीज़ में जैसे ना आप हर बात में लाइक कोई बात हो, कोई इंसान हो, उसके साथ ना हमेशा कंपेयर करते हैं, आपको कंपेयर करते हैं कि मैंने क्या गलती कर दी। बहुत वो कंपैरिजन बहुत ज़्यादा है। इमेजिनेशन काफ़ी ज़्यादा है, लाइक नो दिन हो या रात हो, ऐसे अजीब सा इमेजिनेशन है, चाहते ना चाहते। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा अचानक से, हाल फिलहाल में ये पर्सन को आपने ड्रीम्स में देखा है, ड्रीम्स में देखा है, और इस पर्सन ने शायद आपको ड्रीम में देखा हो, इस पर्सन ने आपको ड्रीम में देखा हो, और इसी वजह से ना कुछ पता नहीं क्या हो गया, किसी डर के बारे या कुछ है ना, आपको पूछ सकते कि तुम ठीक तो हो ना, सही तो हो ना, सब कुछ ठीक तो है ना, ऐसे पूछ सकते हैं अचानक से, बस ऐसे ही पूछ लिया। बट कुछ तो है जो उनको बहुत ज़्यादा डरा गया। स्पेशली कुछ लोग केसेस में ऐसा ना, उनको ड्रीम आया था कुछ आपके रिगार्डिंग, आपके लिए कुछ ड्रीम आया था, सपना आया था। इनकी झटपटाहट काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, मतलब चिड़चिड़, क्योंकि हो नहीं सकता, आ नहीं सकते, और फिर कुछ हो भी नहीं पा रहा है। मिलने की एनर्जी तो स्ट्रांग होती जा रही है, लेकिन कुछ वजह नहीं मिल रही, कुछ जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व नहीं हो रहे, तो एनर्जी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है। मुझे लगता है कि इनके ऊपर जो फुल मून का असर है स्टार्ट होना शुरू हुआ है। मैं बार बार कहती हूँ, फुल मून न्यू मून बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा। ख़ास करके अभी जैसे जैसे ये जुलाई कंप्लीट होती है तो अगस्त तक जाएगा ना, आप देखेंगे कि असर होगा। काफ़ी लोगों के केसेस में ना इनकी तरफ से कॉल मैसेज आ सकता है, और लिटरली ये आके मिल सकते हैं अचानक से। ये एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, काफ़ी ज़्यादा। ये इंट्यूशंस के थ्रू, ड्रीम्स के थ्रू आपको कनेक्ट करने की कोशिश में भी है, बहुत ज़्यादा। देखते हैं कि ट्रू लो ओरेकल क्या कहना चाहेंगे। सिल्वर वाटरफॉल, डेटिंग, डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन, चिवलरी, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी और रीपेरेंटिंग योरसेल्फ। बॉटम देख है सेक्सुअलिटी। आपके बारे में बहुत ज़्यादा एक ड्रीमिंग एनर्जी है, एक इमेजिनेशन है, आप साथ होते तो कैसे पल होते, खूबसूरत होते, ये सारा एनर्जी बहुत ज़्यादा है। एनर्जी जो है ना वो आपको फील करा सकते, इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। इनके कोई इश्यूज़ है पास्ट कनेक्शन से लेके या चाइल्डहुड ट्रॉमा से लेके, जो वो ठीक करना चाहते हैं या करना चाहिए, वरना ये पैटर्न्स रिपीट होते हैं। क्योंकि ये इनके अंदर ना अजीब सा इनसिक्योरिटीज़ या डर, या फिर एक ना अजीब इंसान को ऐसा बना देता है ना कि वो इंसान विश्वास नहीं कर पाता किसी के ऊपर, सही को भी सही समझ नहीं पाता। कोई इंसान जो हमें सही सलाह देता ना, उसे समझ नहीं पाता। तो वो चीज़ उनके साथ हो रही है। मतलब आपके पास, आपके साथ आना चाहते हैं, आपका प्यार वो समझते हैं कि ये सच्चा इंसान है, सच्चा प्यार करता है, बट विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है, कुछ देखा है, बचपन हो या किसी और के साथ हो या पास्ट कनेक्शन में, जिसकी वजह से ना उनका विश्वास ही नहीं होता कि ऐसा भी कुछ होता है, कोई इंसान इतना भी प्यार कर सकता है क्या। ये सारी चीज़ें होती है। तो इनकी जो स्पिरिचुअल मैच्योरिटी है, इनको शायद एंजल नंबर दिखते हो या कुछ तो साइन एंड सिम्टम्स है, जैसे आपका नाम दिखना हो, ड्रीम्स में दिखना हो, कुछ तो ऐसा है जो उनको इस कनेक्शन की तरफ खींच रहा है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या है। फिलहाल ये ना बेचैनी, एकदम ऑब्सेसिव बिहेवियर, इस चीज़ों में ना फंसे हुए हैं अपने आप में, कि निकलना भी है लेकिन छोड़ भी नहीं पा रहे, अपनी सिचुएशन से निकलने की हिम्मत भी नहीं हो पा रही। कैसे होगा, क्या होगा, ठीक तो होगा ना आगे चल के, ये सारी सिचुएशन है। इच्छा क्या है कि आपसे मिलना चाहते हैं, मीटिंग,
एंड चिवलरी। मैंने कहा ना कि मिलने की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा, एक बहुत डिज़ायर है इसे कि यस मिलना है। अपनी सिचुएशन, अपनी बेरिंग ज़िंदगी इसमें रंग भर सकते हैं तो आप ही की वजह से ये उनको एहसास हो रहा है, और इनको पहले से ही पता है कि ये जो रंग है ना आप ही भर सकते हो। लेकिन अजीब सा ज़िद है कि चलो भाई सब कुछ ऐसे ही नहीं हो सकता, आप सर पे बैठ जाओगे, काइंड ऑफ फीलिंग आ जाती है उनको, अपने ही दिमाग में अपने ही सोच लिया, ओवर थिंकिंग तो वो है। लेकिन कोई नहीं, मिलने आएंगे कुछ लोग केसेस में। माना कि ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सबके साथ रेजोनेंट है, सबके साथ एक साथ रिजल्ट ना आए, बट जिनके आने वाले हैं उनके लिए तो यही है। सो आई क्लेम दिस यूनियन, आई क्लेम दिस एनर्जी कि यस ये आप ही के बारे में सोच रहे हैं, इनका कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है, कहीं ना कहीं उनको समझ में आ रहा है कुछ तो है, बस एक हीलिंग की ज़रूरत है, कुछ चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा फील हो रही है। दूसरा एक पर्सनल एडवाइस है, सजेशन है कि ये जब आए भी, ये बात भी करने, तो प्लीज़ डायरेक्टली भड़कने की एनर्जी में मत जाइए, गुस्सा मत कीजिए, एंग्जाइटी या ज़्यादा ही आप ओवरलोड मत कीजिए। तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है कि इनकी पहले एनर्जी आप जान लीजिए कि क्या कह रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिए। वरना आप अवेलेबल हो या वरना आप गुस्से में हो ऐसा दिखेंगे ना, तो फिर वो ऑलरेडी डिस्टर्ब एनर्जी है ना, यू टर्न ऐसे हो सकती है। तो इस बात का ख्याल ज़रूर रखें। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू न्यूज़, थैंक यू न्यूज़, थैंक यू न्यूज़। अब पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। ओके, थैंक यू।